जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सातवें नंबर से है ना। वरेण छन्दयामास प्रीतः सत्यवती सुता बभ्रे हतानां रामोऽपि जीवितं च स्मृतिं बधे। 9वें श्लोक का हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे। 7वें और 8वें में केवल अनुवाद है, तात्पर्य नहीं है, तो उसको बोल करके और उसका अनुवाद पढ़ करके आगे मैं बढ़ूँगा। तो बोल सकते हैं पीछे से, लेकिन आप लोग को बोलने का अवसर मिलेगा 9वें श्लोक में। तो इसमें जो है शब्दार्थ उसको मैं पढ़ता हूँ। वरेण छन्दयामास, इच्छा अनुसार वर मांगने हेतु कहा। प्रीतः, उससे प्रसन्न होकर। सत्यवती सुता, सत्यवती पुत्र जमदग्नि ने। बभ्रे, कहा, वर मांगने के लिए कहा। हतानाम, मेरी मृत माता तथा भाई। रामः, परशुराम। अपि भी, जीवितम, उन्हें जीवित कर दें। च भी, अस्मृतिम, कोई स्मरण नहीं। बधे, मेरे द्वारा मारे जाने का। सत्यवती पुत्र जमदग्नि परशुराम से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनसे इच्छानुसार वर मांगने हेतु कहा। भगवान परशुराम ने कहा, मेरी माता तथा मेरे भाइयों को फिर से जीवित हो जाने दें, जीवित कर दें, और उन्हें यह स्मरण न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। मैं आपसे इतना ही वर मांगता हूँ। उत्तस्थुस्ते कुशलिनो निद्रापाय इवांजसा। पितुर्विद्वांस्तपोर्वीर्यम् रामश्चक्रे सुहृद्वधम्। उत्तस्थु, तुरंत उठ खड़े हुए। ते, परशुराम की माता तथा भाई। कुशलिनः, कुशल पूर्वक। निद्रा अपाय, गहरी नींद के अंत में। इव सदृश, अंजसा, तुरंत। पितु, अपने पिता का। विद्वान, अवगत। तपः, तपस्या। वीर्यम, बल। रामः, परशुराम ने। चक्रे, संपन्न किया। सुहृद वधम, अपने परिजनों का
वध। तत्पश्चात जमदग्नि के वर से भगवान परशुराम की माता तथा उनके सभी भाई तुरंत जीवित हो उठे और वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुए, मानो गहरी नींद से जगे हों। भगवान परशुराम ने अपने पिता के आदेश पर अपने परिजनों का वध कर दिया था, क्योंकि वे अपने पिता के बल, तपस्या तथा विद्वता से पूर्णतया परिचित थे। हाँ, ये 9वां श्लोक आ गया। ये अर्जुनस्य सुता राजन् स्मरन्तः स्वपितुर्वधम् रामवीर्य पराभूता लेभिरे शर्म न क्वचित्। ये अर्जुनस्य सुता राजन् स्मरन्तः स्वपितुर्वधम् रामवीर्य पराभूता लेभिरे शर्म न क्वचित्। ये अर्जुनस्य सुता राजन् स्मरन्तः स्वपितुर्वधम् रामवीर्य पराभूता लेभिरे शर्म न क्वचित्। सुता राजन् स्मरन्तः स्वपितुर्वधम् रामवीर्य पराभूता लेभिरे शर्म न क्वचित्। ये अर्जुनस्य सुतः राजन् स्मरन्तः स्वपितुर्वधम् रामवीर्य पराभूता लेभिरे शर्म न क्वचित्। ये अर्जुनस्य सुता राजन् स्मरन्तः स्वपितुर्वधम् रामवीर्य पराभूता लेभिरे शर्म न क्वचित्। ये अर्जुनस्य सुता राजन् स्मरन्तः स्वपितुर्वधम् वीर्य पराभूता लेभिरे शर्म न क्वचित्। ये अर्जुनस्य सुता राजन् पितावधम् रामवीर्य पराभूता लेभिरे शर्म न क्वचित्। ये जो अर्जुनस्य कार्तवीर्य अर्जुन के सुता पुत्र राजन, हे महाराज परीक्षित, स्मरन्तः सदैव स्मरण करते हुए स्वपितुवधम परशुराम द्वारा अपने पिता के वध को, रामवीर्य पराभूता भगवान परशुराम की श्रेष्ठ शक्ति द्वारा पराजित, लेभिरे प्राप्त किया, शर्म सुख न नहीं, क्वचित कभी। तो अनुवाद और तात्पर्य मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से श्रवण कीजिए। हे राजा परीक्षित, परशुराम की श्रेष्ठ शक्ति द्वारा पराजित कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों को कभी सुख नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्हें अपने पिता का वध सदैव याद आता रहा। तात्पर्य, जमदग्नि सचमुच अपनी तपस्या के कारण अत्यंत शक्ति संपन्न थे,
किंतु अपनी पत्नी रेणुका के थोड़े से अपराध के लिए उन्होंने उसके वध किए जाने का आदेश दे डाला। यह निश्चय ही पापमय कृत्य था। अतएव जमदग्नि कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों के द्वारा मारे गए, जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया है। मतलब आगे इसका वर्णन आएगा। भगवान परशुराम को भी कार्तवीर्य अर्जुन के वध का थोड़ा पाप लगा, किंतु यह इतना बड़ा पाप न था। अतएव चाहे कोई कार्तवीर्य अर्जुन हो, भगवान परशुराम हो, जमदग्नि हो या अन्य कोई, उसे सावधानी तथा बुद्धिमानी से कर्म करना चाहिए, अन्यथा उसे पाप कृत्यों का फल भुगतना पड़ता है। वैदिक साहित्य से हमें यह शिक्षा मिलती है। जगत गुरु शिल प्रपात की जय। हम सभी मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है, भगवान परशुराम का यहाँ प्रसंग चल रहा है कि कैसे उनके कार्यकलाप थे और क्या क्या लीला उन्होंने किया। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, जमदग्नि सचमुच अपनी तपस्या के कारण अत्यंत शक्ति संपन्न थे। तो महाभारत में टोटल 18 पर्व हैं। 18 पर्वों में करीब आधे पर्व में कुछ न कुछ परशुराम जी का प्रसंग आता है। यद्यपि यह जो घटना है परशुराम जी का, जमदग्नि जी का, ये तो त्रेता युग और द्वापर के संधि काल की घटना है। और जो महाभारत की घटना है वो कब की है? द्वापर और कलयुग की घटना है। लेकिन महाभारत की एक शैली है कि जब कोई भी सिद्धांत को वहाँ स्थापित करते हैं तो घटनाओं को बताते हैं कि देखो इतिहास में ऐसी एक घटना घटी हुई थी, वहाँ पे अमुक राजा थे, उन्होंने ऐसा किया, या अमुक ब्राह्मण ने ऐसा किया। तो उदाहरण देकर, दृष्टांत दे करके सिद्धांत को स्थापित किया जाता है। महाभारत की यह शैली है। तो ये महाभारत में इसका वर्णन है। तो आदि पर्व में एक कथा है, आदि की अनुशासन पर्व में मुझे थोड़ा सा भ्रम है। तो वहाँ पर यह कथा है कि युधिष्ठिर महाराज, हम कैसे जाने जमदग्नि की तपस्या और उनके शक्ति के बारे में, तो उसको समझने के लिए एक कथा है कि युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव से प्रश्न करते हैं कि हम देखते हैं कि श्राद्ध के कार्यों में और विभिन्न प्रकार के जो रिचुअल्स हैं वहाँ पर जूता दान देने का, छाता दान देने की परंपरा है ब्राह्मणों को, है ना। अभी भी हमारे भारतवर्ष में होता है, जूता दान देते हैं और छाता छतरी भी दान देते हैं। तो प्रश्न वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं भीष्मदेव से कि ये परंपरा कैसे प्रारंभ हुआ, ये छाता जूता कैसे
अस्तित्व में आया, कहाँ से ये छाता जूता की परंपरा चालू हुई। तो भीष्म देव कथा सुनाते हैं, बताते हैं कि बहुत प्राचीन इसकी परंपरा है जूता पहनने की और ये छतरी लगाने की। तो कहते हैं कि जमदग्नि और रेणुका दोनों का जब विवाह हुआ, उस समय तो विवाह का प्रारंभिक समय था और ये परशुराम जी उस समय नहीं आए थे। तो वे लोग वन में क्रीड़ा किया करते थे। क्रीड़ा क्या होता था कि जो जमदग्नि जी हैं वो बाण छोड़ते थे, वन में कहीं दूर बाण छोड़ते थे, और जो रेणुका थी वो बाण को जहाँ भी छोड़ते थे उसको खोज करके लाना और जमदग्नि जी को समर्पित करना। ये एक क्रीड़ा थी। वो हर दिशा में अलग अलग प्रकार से बाणों को छोड़ते थे और वो बेचारी कष्ट सहते हुए वनों में जा करके उस बाण को खोज करके ला करके फिर जमदग्नि जी को देती थी। ये प्रतिदिन वो इस प्रकार की क्रीड़ा किया करते थे। इससे वो अपना अभ्यास भी करते थे, और जब वो प्रत्यंचा को बाण को प्रत्यंचा में चढ़ाते थे और जब बाण का टंकार होता था तो उनको बहुत आनंद आता था। तो ऐसे ही क्रीड़ा करते हुए ज्येष्ठ का महीना आया। ज्येष्ठ का महीना जानते हैं, बहुत गर्मी है उस समय, बहुत ताप रहता है, ऊपर भी ताप और नीचे भी पैर जलने लगता है। तो उन्होंने एक बार बाण छोड़ा और जो रेणुका थी वे गई उस बाण को लेने के लिए, लेकिन ज्येष्ठ का महीना, वो भी दोपहर का समय, और सिर के ऊपर सूर्य का तेज ताप और नीचे जो धरती है वो भी जल रहा है। तो किसी प्रकार से बचते, छाया में छिपते हुए पेड़ का ओट ले करके और जैसे तैसे वो वहाँ तक पहुँचती थी और जल्दी आने का प्रयास करती थी कि उसको भय लगता था कहीं पतिदेव श्राप न दे दें, कहीं क्रोधित ना हो जाएं, क्योंकि बहुत शक्ति संपन्न थे। तो किसी तरह ले करके आती थी, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो कहीं पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी, और जब वो रेणुका बहुत देर के बाद आई तो जमदग्नि जी प्रश्न किए, कितना हे रेणुके, इतना विलंब क्यों हुआ, क्या कारण है? प्रतिदिन तो तुम जल्दी आती हो, आज इतना विलंब का कारण क्या है? तो बोले मेरा कोई दोष नहीं है, ये सब दोष ये सूर्य देव का है, इन्होंने मुझे मार्ग में रोक लिया। इतनी गर्मी थी कि मेरा सर जला जा रहा था, तो मैं पेड़ के नीचे रुक गई और मेरे पैरों में फफोले पड़ गए, तो मैं उस वृक्ष के नीचे ही विश्राम करने लगी। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे ऊपर क्रोधित नहीं किए, क्रोधित मत होइए। जमदग्नि जी जब ऐसा सुने तो अत्यंत क्रोधित हो गए। अच्छा, तुम्हें कष्ट देने वाला यह सूर्य है, अभी मैं इसको गिराए देता हूँ, अभी इसको नष्ट कर देता हूँ। फिर वो बाण उठा करके मुख सूर्य की तरफ किए और बाण अनुसंधान करने वाले थे, छोड़ने वाले थे। सूर्य उसी समय ब्राह्मण के रूप धारण करके जमदग्नि जी के पास आए और हाथ जोड़ करके बोले, ब्राह्मण के रूप में आए, अपने जो स्वरूप को गोपनीय करते हुए आए कि हे ब्रह्म, हे ऋषि, हे मुनि, इस सूर्य का क्या दोष है, इसका क्या अपराध है, आप इसको क्यों मारना चाह रहे हैं? अरे ये सूर्य का कितना सारा कार्य है, जब ये सूर्य उदित होते हैं तो लोग जो हैं अपने कार्य का लाभ करते हैं, विभिन्न प्रकार के वैदिक कार्यों को करते हैं। ये सूर्य उदित होते हैं तो धरती से रस को ग्रहण करके फिर ये वर्षा के रूप में प्रदान करते हैं, जिससे अन्न उत्पन्न होता है, जिससे जीव का भरण पोषण होता है, और यह जगत इस सूर्य से ही चलायमान होता है। तो क्यों इसको मारना चाहते हैं, क्यों नष्ट करना चाहते हैं? और ये जो सूर्य है ये तो निरंतर गतिशील है, आप अपने बाणों से इसको कैसे मार सकते हैं? आपका जो बाण है कैसे उसको मार सकते हैं? तो बोले, फिर जमदग्नि जी बोले कि आप छिपने का प्रयास मत कीजिए, मुझे मालूम है आप सूर्य हैं, और मैं इनको कब मारूंगा, जब ये मध्याह्न काल में अर्ध निमेष मात्र के लिए जब ठहरते हैं उस समय मैं इनका वध करूंगा। तो उस समय उनके चरणों में गिर गए सूर्यदेव और बोले कि मेरे अपराधों को आप क्षमा कीजिए, और मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तो फिर वहाँ पर वे हंसने लगे, बोले कि जो शरण में आया है तो आप चिंता मत करो, जो शरण में आया है उसका वध जो करता है तो कहते हैं उसे ब्राह्मण हत्या का पाप और गुरु पत्नी का संग और मदिरा पान का उसको पाप लगता है, तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ उपाय करो जिससे
ये रेणुका है, इसके पैर नहीं जलें और सिर पे गर्मी ना हो, ऐसा कुछ उपाय करो। तो फिर सूर्यदेव वहाँ पर छतरी प्रकट करते हैं और महाभारत में लिखा है चमड़े का जूता, क्योंकि पहले प्लास्टिक था नहीं, प्लास्टिक तो अभी आया है, तो चमड़े का एक जोड़ा जूता उनको प्रदान करते हैं कि ये छाता से धूप से रक्षा होगी और इस चमड़े के जूते से उनके पैर नहीं जलेंगे। तो तब से यह जूता का और छाता का परंपरा प्रारंभ हुआ, सूर्यदेव से ही प्रारंभ हुआ। और वहाँ पे वर्णन है महाभारत में कि अलग अलग प्रकार से लिखे हैं कि जो ब्राह्मणों को उत्तम छाता और जूते दिया करेगा उसके दान से महान धर्म होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। तो कई श्लोकों में इस दान का वर्णन किया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इतना सामर्थ्य है जमदग्नि जी में कि सूर्य वहाँ पर आ गया ब्राह्मण के रूप में और शरण उनका लिया कि आप दंड मत दीजिए, नष्ट मत कीजिए। तो ऐसे जमदग्नि जी थे। और आगे बोल रहे हैं किंतु अपनी पत्नी रेणुका के थोड़े से अपराध के लिए उन्होंने उसके वध किए जाने का आदेश दे डाला। तो इसके पूर्व, इसी अध्याय में ही इसके पूर्व के श्लोकों में वर्णन है कि रेणुका एक बार स्नान करने के लिए नदी में गई और वहाँ पर चित्ररथ गंधर्व जो हैं वे क्रीड़ा कर रहे थे अप्सराओं के साथ। तो क्षण मात्र के लिए उनका चित्त उस गंधर्व की ओर चला गया, गंधर्व की ओर वो आसक्त हो गए, लेकिन शीघ्र ही उन्हें बोध की प्राप्ति हो गई। लेकिन उस क्षण मात्र के लिए भी उस गंधर्व की तरफ जो चित्त गया उनसे उनका सारा तेज क्षय हो गया, सौंदर्यहीन हो गई। लेकिन जैसे ही वे अपने आश्रम में आई और विलंब हो गया था तो जमदग्नि जी ये सब जान गए और उन्होंने जो परशुराम जी को छोड़ करके अन्य पुत्र थे उसको उन्होंने आदेश दिया कि इस स्त्री का, इस पापनी का वध कर दो, शीघ्र मार दो। लेकिन कोई भी पुत्र मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो महाभारत में थोड़ा सा अंतर है वहाँ के वर्णन में। तो जमदग्नि जी ने उन पुत्रों को भी श्राप दे दिया कि तुम लोग जड़ हो जाओ, तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग जड़ हो जाओ, धर्म नहीं जानते हो। और उस समय वो तुरंत ही वृक्षों के समान, पशु के समान जड़ हो गए। और उसी समय परशुराम जी आए और परशुराम को कहा कि इस पापनी का वध करो। भागवत में तो वर्णन है कि जमदग्नि जी ने कहा कि पुत्रों का भी वध कर दो, ये पालन नहीं करते हैं। लेकिन महाभारत में वर्णन है कि पुत्रों के वध का उन्होंने नहीं कहा। तो कहीं थोड़ा सा भेद आ जाता है कल्प के हिसाब से। तो जमदग्नि जी के प्रभाव को परशुराम जी जानते थे। उन्होंने फरसा उठाया और अपने माता का सिर काट दिया। और आज कहीं श्लोक में है कि फिर उन्होंने प्रार्थना किया कि मेरे माता को, और यहाँ पर भागवत के हिसाब से उन्होंने उन पुत्रों का भी, अपने भाइयों का भी सिर काट दिया। और वरदान में क्या मांगा कि इनके ये जीवित हो जाएं लेकिन किसी भी प्रकार का इन्हें स्मरण ना हो। महाभारत में एक पॉइंट और जुड़ा है कि मेरे माँ ने जो मानसिक पाप किए, मन से जो पाप किया, वो पाप का स्पर्श भी उन्हें ना हो, यह एक और वरदान मांगा, जो कि महाभारत में वर्णन है। भागवत में तो ये नहीं वर्णन किया गया है। तो मानसिक पाप का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई बार भक्तों के मुख से यह सुनने में आता है कि अरे कलयुग है, मन से पाप करने का थोड़ी ना दंड मिलता है। तो मन नहीं मिलता, ये तो स्पष्ट नहीं कहा गया है। लेकिन ये भी नहीं कहा गया है कि छूट नहीं दिया गया है कि आप मन से पाप करते रहिए। क्योंकि अगर हम मन से, ये एक शिक्षा है कि अगर हम मन से पाप करते हैं तो उसका प्रभाव सबसे पहले हमारे शरीर पर पड़ता है। मन से पाप करना मतलब मन से अधर्म विचार लाना, अधार्मिक विचार लाना, कुत्सित विचार लाना। तो पूरा शरीर का जो तेज है वो पूरा क्षय हो जाता है, निस्तेज हो जाते हैं। और उस समय एकाग्रता नष्ट हो जाती है, भगवान में चित्त फिर नहीं लगता है, भजन सब चौपट हो जाता है केवल मन में गलत विचार लाने से। तो इससे बचना चाहिए, और इससे नहीं बचेंगे तो हमें इसका फल भुगतना पड़ेगा।
हमारा जो भजन साधन है सब नष्ट हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में आता है कि मन का कैसे हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। 3 स्कंद में आता है कि जब देवहूति माता तपस्या कर रही थी तो उन्हें अपने शरीर का ध्यान नहीं था कि खाना है तो कैसे, खाना पीना कुछ भी ध्यान नहीं था। किसी तरह उनका शरीर का पालन उनकी जो दासियां हैं वो करती थी। तो वहाँ पर फिर भी उनका शरीर जो था वो हष्ट पुष्ट था, कोई उसमें क्षय नहीं। शरीर का वर्णन आता है कि उनका शरीर वैसा था जैसे राख के बीच में कोई अग्नि ढकी हुई हो, तो ऐसे उनका शरीर तेजोमय था और सर्वशक्ति संपन्न और कहीं भी क्षय नहीं शरीर में। तो वहाँ पर चक्रवर्ती पाद एक न्याय देते हैं कि निर्वृत्ति स्थूल करणिम, कि निर्वृत्ति आनंद जो है वो आदमी को मोटा बना देता है। अगर व्यक्ति आनंदित है, अंदर से प्रसन्न है, तो देवहूति माता प्रसन्न चित्त थी क्योंकि भगवान का स्मरण हो रहा है और भगवान का उनका चित्त में ध्यान है, तो उसके आनंद से उनका शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं हुआ, क्षय नहीं हुआ। तो निर्वृत्ति स्थूल करणिम, अगर कोई बहुत आनंदित है तो उसका शरीर वो कम भी खाएगा तो भी लगेगा कि उसका शरीर इतना मोटा है, जरूर खूब खाता है। कई भक्तों को देखने में आता है खाते बहुत कम है लेकिन शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। तो आदि के कारण शरीर कमजोर होता है। मानसिक पीड़ा है किसी को तो कुछ भी खाए वो उसके शरीर में लगता नहीं है। तो मन से हम क्या विचार करते हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर व्यभिचार हुआ मन से। यहाँ पर जो रेणुका जी हैं उन्होंने व्यभिचार किया, मानसिक व्यभिचार हुआ। और उस समय तो मन के द्वारा भी जो पाप किया जाता था उसका वैसा ही दंड होता था जैसे प्रत्यक्ष कोई पाप करे। तो इस कारण से वहाँ पर उन्होंने दंडित किया। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये पाप उतना बड़ा पाप नहीं था, मन से किया था, वो भी कुछ समय के लिए। अब ये तो ऐसे ही इतना बड़ा दंड हो गया जैसे किसी की साइकिल चोरी हो जाए, अब उसको पकड़ के उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए। है ना, या उसका एनकाउंटर कर दिया जाए कि अब उसको मार दिया जाए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यह जो पाप हुआ यह उतना बड़ा पाप नहीं था, लेकिन जो दंड था बहुत बड़ा दंड दिया गया। और इसी के प्रभाव से क्या हुआ कि आगे के श्लोकों में आएगा, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि आगे के श्लोक में आएगा कि जमदग्नि जी का सिर काट दिया कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने उस पाप के प्रभाव से, है ना। और यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान परशुराम को भी कार्तवीर्य अर्जुन के वध का थोड़ा पाप लगा। तो कार्तवीर्य अर्जुन के बारे में भी महाभारत के अनुशासन पर्व में वहाँ पर डिटेल से वर्णन किया गया है कि कार्तवीर्य अर्जुन कोई खराब राजा नहीं था, बहुत ही शक्तिशाली सत्यवादी राजा था। और उसने अपनी तपस्या से उसने अपने राज्य का संपूर्ण धन दत्तात्रेय भगवान के संतुष्टि के लिए लगा दिया था। जितना उसके पास धन ऐश्वर्य था सब चीज़ लगा दिया था और प्रजा का वो ठीक से पालन करता था और बहुत शक्तिशाली था। भागवत में तो वर्णन नहीं है, दत्तात्रेय जी को प्रसन्न करके दत्तात्रेय जी भगवान वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा 3 वरदान मांगो मुझसे। 3 वरदान का कहा कि 3 वरदान मांग सकते हो, ये महाभारत में वर्णन है। तो पहला वरदान उन्होंने यह मांगा कि जब मैं घर में रहूं तो मेरे 2 हाथ रहें और जब मैं युद्ध में पहुंचूं तो मेरे 1000 हाथ हो जाएं। तो ये नहीं, यहाँ पे तो वर्णन है कि कार्तवीर्य अर्जुन के 1000 हाथ है, तो हर समय 1000 हाथ नहीं रहते थे, तो घर में 1000 हाथ रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो घर में मेरे 2 हाथ रहें और जब युद्ध के मैदान में पहुंचूं तो मेरे 1000 हाथ हो जाएं और जितने भी सैनिक हैं मैं 1000 हाथ वाला ही दिखूं। और दूसरा वरदान मांगा कि मैं इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत लूं। और तीसरा वरदान जो मांगा कि मैं इस पृथ्वी पर धर्म पूर्वक शासन करूं। 3 वरदान कहा दत्तात्रेय भगवान ने कि मांगो। चौथा वरदान वो खुद से मांगा, वो वरदान महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि मैं कभी असत मार्ग की ओर जाऊं तो किसी महापुरुष के द्वारा मुझे सुधारा जाए, मुझे शिक्षित किया जाए।
यह वरदान मांगा। चौथा वरदान अपने से मांगा कि मैं कभी गलत मार्ग में, कुमार्ग में जाऊं तो मुझे महापुरुषों के द्वारा मुझे शिक्षित किया जाए, मुझे सुधारा जाए, मुझे दंडित किया जाए। यह दत्तात्रेय भगवान से वरदान मांगा। दत्तात्रेय भगवान बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो उसके पास वह सभी शक्तियों से वह युक्त हो गया और शासन करने लगा, पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। और हर जगह यह घोषित करना प्रारंभ कर दिया कि ब्राह्मणों से श्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों के समान कोई नहीं है। ये ब्राह्मण क्या हैं? ये ब्राह्मण तो क्षत्रियों के जूठों में पलते हैं, वही उन्हें भोजन देते हैं, वही उनका पालन पोषण करते हैं। ब्राह्मणों के पास है क्या? इस प्रकार से अहंकार यहाँ पर होने लगा कार्तवीर अर्जुन को। तो वायु, उस समय आकाशवाणी हुई कि हे कार्तवीर अर्जुन, ब्राह्मण ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो फिर देवताओं की तरफ से वायुदेव ने समझाया कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता क्या है इस जगत में, कि ये जो अग्नि है, जो अग्नि में हम धुआं देखते हैं, पहले अग्नि में धुआं नहीं होता था। अग्नि एकदम सोने की तरह चमकता हुआ अग्नि का स्वरूप होता था। लेकिन अंगिरा ऋषि के श्राप से अग्नि का स्वरूप बदल गया। ये समुद्र का पानी जो देख रहे हो खारा है, ये पहले खारा नहीं था, ये मीठा था। लेकिन ब्राह्मणों के श्राप से ये समुद्र का जल जो है वह खारा हो गया। और भी बहुत सारे महाभारत में वर्णन है, दृष्टांत देते हैं। और एक दृष्टांत देते हैं, राजा अंग की कहानी सुनाते हैं। ये अंग जो ये हम पढ़ते हैं भागवत में, वो अंग नहीं, दूसरे एक अंग राजा रहे हैं, उनकी कथा को सुनाते हैं कि एक बार अंग राजा जो हैं उन्होंने निश्चय किया कि मैं सारी पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान दे दूंगा, ये ब्राह्मण ही इसके योग्य हैं, मैं सारे पृथ्वी को ब्राह्मणों को समर्पित कर दूंगा। तो जब इस प्रकार दान देने लगे तो जो पृथ्वी है वो तो देवी स्वरूप है। उन्होंने विचार किया मैं तो ब्रह्मलोक से आई हूँ, ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ, उन्होंने मुझे यह समर्पित किया है, यहाँ पर मुझे उन्होंने समर्पित किया, ये ब्राह्मणों को दे रहे हैं, तो मैं ब्रह्मलोक को चली जाऊँगी और यह राजा स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा उन्होंने संकल्प किया और वे ब्रह्मलोक की ओर चली गई। तो पृथ्वी तो स्थूल रूप में थी ही, और पृथ्वी का एक गुण है धारण करने की शक्ति, जो जीवों को धारण करती है, जीवों को फसल, अन्न सब प्रदान करना। तो पृथ्वी चली जाएंगी तो धरती स्थूल रूप में तो रहेगी ही, लेकिन उसकी धारण शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसा देख करके जो कश्यप ऋषि थे, ब्राह्मण थे, वे तुरंत ही पृथ्वी के जाने पर वे इस पृथ्वी में ही प्रवेश कर गए और यह पृथ्वी पहले से ज़्यादा और ज़्यादा हरी भरी होने लगी और सभी प्रकार के फसलों को प्रदान करने लगी। फिर वो जब पृथ्वी, तो यहाँ दिखा रहे हैं ब्राह्मण का सामर्थ्य। तो वायुदेव पूछते हैं क्या कोई क्षत्रिय इस प्रकार से कर सकता है? और वही पृथ्वी देवी जब वापस ब्रह्मलोक से आती हैं तब कश्यप ऋषि को अपने पिता के रूप में ग्रहण करती हैं और वो पृथ्वी का नाम पड़ जाता है काश्यपी। तो ये महाभारत में ब्राह्मणों की महिमा को बताते हैं। यह सब सुन करके कार्तवीर अर्जुन बिल्कुल चुप हो जाते हैं और वह हाथ जोड़ कर स्वीकार करते हैं कि ब्राह्मणों के समान कोई भी नहीं हो सकता है। और इन्हीं कार्तवीर अर्जुन को दिव्य रथ की प्राप्ति हुई थी दत्तात्रेय भगवान के द्वारा, और वो उस रथ से कहीं भी जा सकते थे, पूरे स्वर्ग में, धरती में और किसी भी लोक में जा सकते थे। लेकिन उस ऐश्वर्य के प्रभाव से उनका जो अहंकार है बहुत बढ़ गया, वो किसी को कुछ समझते नहीं थे। देखिए रजोगुण का प्रभाव होता है, ये जो राजा होते हैं, जो क्षत्रिय हैं, उनमें रजोगुण की मात्रा अधिक है। तो अगर वो सतोगुण के द्वारा नियंत्रित नहीं है, किसी श्रेष्ठ भक्त वैष्णव ब्राह्मण के द्वारा अगर नियंत्रित नहीं है, तो वो उनमें अहंकार शीघ्र आता है और वो किसी को भी नष्ट कर सकते हैं, यहाँ तक अपने आप को भी नष्ट कर देते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं इसको दृष्टांत से, जब पानी का वेग बहुत ज़्यादा रहता है नदी का, तो वहाँ पर अगर बांध बना दिया जाता है तो वेग जो होता है कम हो जाता है। फिर वो जो जल है उसका उपयोग सिंचाई के लिए, बिजली के लिए, बहुत से कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर वो बांध नहीं बनाया जाता है
या उसके वेग को थोड़ा कम नहीं किया जाता है तो वो नदी की धारा क्या करती है, पूरे गांव को नष्ट कर देती है, पूरे जंगल को उजाड़ के रख देती है। उसी प्रकार से जो राजा क्षत्रिय होते हैं प्राचीन समय में ब्रह्म ऋषियों के द्वारा वे नियंत्रित होते थे, उनके अनुसार कार्य करते थे। तो रजोगुण जो है वह सतोगुण के द्वारा गाइडेड होने के कारण बहुत महान कार्य करने में वे सक्षम हो पाते थे, लेकिन वो नहीं होने के कारण वह उनमें क्या होता है, अहंकार बढ़ जाता है। तो वे दिव्य विमान से हर जगह गति करते थे और जो ऋषि हैं, देवता हैं, सबको कष्ट देते थे, सबको रौंदते हुए चलते थे, किसी को कुछ भी नहीं समझते थे कि मेरे समान तो कोई भी नहीं है। तो उनके इन कष्टों से पीड़ित होकर के जो ऋषि हैं, देवता हैं, वे सबके सब गए भगवान विष्णु के पास और प्रार्थना किए कि इस कार्तवीर्य अर्जुन का आप कुछ कीजिए, आप ही इसे दंडित कीजिए। उसी प्रार्थना के फलस्वरूप ही यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वध हुआ कार्तवीर्य अर्जुन का भगवान परशुराम जी के द्वारा। तो महाभारत में तो बहुत उल्लेख है कितना अत्याचारी है, कैसे ऋषियों के जो बगीचे हैं, आश्रम है, सबको उजाड़ देता था, सबको नष्ट कर देता था। और यहाँ पर भी इसने ऐसा ही किया। जो गायें थी, जो सुरभि गाय और कामधेनु जो गाय बछड़े, इनको लेकर के कार्तवीर्य अर्जुन लेकर के अपने महल की ओर चले गए थे, जिसके कारण अत्यंत क्रोधित होकर के भगवान परशुराम ने वध किया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान परशुराम को भी कार्तवीर्य अर्जुन के वध का थोड़ा पाप लगा, भगवान को भी थोड़ा पाप लग गया। तो ये आश्चर्य की बात है, भगवान को जिनका नाम लेकर के व्यक्ति का पाप दूर हो जाता है, उन भगवान को भी पाप का स्पर्श हो गया। और यहाँ पर जैसे जमदाग्नि जो कि धर्मज्ञ हैं, भगवान के पिता हैं, उन्हें भी महान पाप लग गया। तो ये कैसे संभव है, एक प्रश्न उठता है। इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे। आगे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, चाहे कोई कार्तवीर्य अर्जुन हो, भगवान परशुराम हो, जमदग्नि हो या अन्य कोई, उसे सावधानी तथा बुद्धिमत्ता से कर्म करना चाहिए, अन्यथा उसे पाप कृत्यों का फल भुगतना पड़ेगा। तो प्रश्न उठता है, कैसे मतलब पाप लग सकता है, कैसे पाप में प्रवृत्त कैसे हो सकते हैं। भगवान स्वयं है जिनका आश्रय लेकर के व्यक्ति अपना पाप को दूर कर लेता है, जिनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति का पाप दूर हो जाता है। तो जमदग्नि जी जो उनके पिता हैं, भगवान के पिता हैं और स्वयं भगवान हैं परशुराम जी, उनको पाप का स्पर्श कैसे हो गया। तो देखिए, इसको इस प्रकार से समझना चाहिए। भगवान की जो भी लीलाएं होती हैं, उस लीलाओं से भगवान कई कार्य करते हैं। एक तो अपने लीला करते हैं, दूसरा लौकिक शिक्षा भी देते हैं कि लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उस साक्षात लीला को अगर हम देखें तो कभी हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि भगवान के पिता का भी वध हुआ और भगवान को भी पाप लग गया। तो कोई अगर सीधे सीधे अर्थ देखे तो लगेगा कि देखो, पाप से कोई बच नहीं सकता, भगवान को भी पाप लग जाता है। लेकिन यह वास्तव में भगवान की लीला है। परशुराम जी को ना पाप का स्पर्श हुआ है और ना ही जमदग्नि जी को किसी प्रकार का पाप लगा है। लेकिन यह ऐसा दिखाया उन्होंने जिससे लोग सावधान रहें कि हम भक्ति भी कर रहे हैं तो ये नहीं कि हम राम नाम तो जप रहे हैं, जो भी पाप करेंगे वो तो सब कटता जाएगा, क्या दिक्कत है, करें। लेकिन ऐसा नहीं होगा, पाप से कोई बच नहीं सकता है। इसलिए अपने जो कार्य हैं, जो व्यवहार है, उसमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए और सजगता से व्यवहार करना चाहिए। इसको और हम समझने के लिए श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भगवान की मौसल लीला के द्वारा हम समझ सकते हैं कि शाम भगवान जो शाम राजकुमार थे यदुओं के, उस मौसल लीला में वर्णन आता है कि वो अपने पेट में कपड़ों को बांध लिए, कपड़े को बांध करके उस सुधर्मा उस सभा में, उस द्वारका के सभा में
महान ऋषि स्वयं नारद मुनि वहाँ पर बैठे हुए हैं, धौम्य आदि ऋषि सभी बैठे हुए हैं और पेट फुला करके जा करके पूछते हैं कि बताइए इसमें लड़का होगा कि लड़की होगी, इसमें लड़का है कि लड़की होगी, इस प्रकार से हंसी करते हैं। तो ऋषि तुरंत ही श्राप दे देते हैं कि न लड़का होगा न लड़की होगी, इससे मूसल उत्पन्न होगा जिससे पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सुन के हमें आश्चर्य लगता है कि एक तो ऋषियों का, ब्राह्मणों का गुण कहा जाता है तितिक्षु, और इतनी सी हंसी में क्या श्राप दे दिया, पूरा यदुवंश ही नष्ट हो जाए। बहुत आश्चर्य की बात लगता है कि ये कैसा है, मतलब कैसा तितिक्षु है ये, कैसे साधु तितिक्षु है कि इतने से दोष में इतना बड़ा श्राप कि पूरा यदुवंश ही नष्ट हो जाए। तो इसके गहराई को समझना चाहिए, क्योंकि जो ऋषि हैं वे सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं कि भगवान का जो अब लीला संवरण का समय आ चुका है, 125 वर्ष वो पूरे हो चुके हैं। इस कारण से उस भगवान की जो अंतर्धान लीला है उसमें उन्होंने अपना कार्य किया, भगवान की इच्छा को जानते हुए। नहीं तो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से श्राप नहीं दे सकता है कि थोड़े से मजाक में उसको बंदूक उठा करके गोली मार दिया तो पागल व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, जिसका दिमाग थोड़ा खिसक गया हो। तो ऋषि हैं, इन्हें तो सब ज्ञात है। और फिर उन्हें श्राप मिला और वास्तव में फिर मुशल उत्पन्न हुआ, जिसको उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर करके एकदम चूर्ण बना करके उसको समुद्र में फेंकवा दिया, समुद्र में उसको डाल दिया। और आश्चर्य की बात देखिए, कुछ ही समय के बाद होता क्या है कि द्वारिका जो कि भगवान का धाम है, भगवान नित्य निवास करते हैं, वहाँ पर अपशगुन उत्पन्न होने लगे। श्लोक है, दिवि भुवि अंतरिक्षे च महोत्पातान समुत्थितान दृष्ट्वा आसीनान सुधर्मायाम कृष्ण प्रा यदुनिदम। वहाँ पे अपशगुन उत्पन्न होने लगे, भगवान के धाम में अपशगुन उत्पन्न होने लगे। और उस अपशगुन, उस पाप की निवृत्ति के लिए वे प्रभास क्षेत्र में गए। व्यक्ति पाप की निवृत्ति के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए धाम में आता है। अब भगवान वहाँ से धाम से ले जा कर के सबको बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, एते घोरा महोत्पाता, अरे महा उत्पात हो रहा है द्वारवत्याम, द्वार, इस द्वारिका में बहुत महा उत्पात हो रहा है। हम लोग यहाँ पर मुहूर्तम अपि न स्थेयम, हम एक क्षण के लिए भी इस द्वारिका में नहीं रहेंगे। हम लोग सब के सब कहाँ चले जाएंगे, प्रभासम यास्यामो, हम लोग सब प्रभास क्षेत्र चले जाएंगे। और जहाँ पर सरस्वती जी का निवास है, सरस्वती बहती हैं, और वहाँ जाकर के हम क्या करेंगे, तत्र अभिशिच्य शुचया उपोष्य सुसमाहिता देवता पूजयिष्यामः स्नपना लेपनार्हणे। हम जाएंगे वहाँ, स्नान करेंगे, उपवास करेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे, ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराएंगे, और इस प्रकार से जो हमारे ऊपर जो दोष है उससे हम निवृत्त हो जाएंगे। अब प्रश्न उठता है, क्या यह द्वारका में संभव नहीं है? द्वारका में क्या पाप ठहर सकता है? द्वारका जहाँ भगवान का नित्य निवास है, उससे श्रेष्ठ जगह कोई हो सकती है व्रत करने के लिए, उपवास करने के लिए? लोग आते हैं एकादशी करने के लिए वृंदावन। अब कोई सोचे कि वृंदावन में नहीं करेंगे, यहाँ पर से दूर जाकर के हम किसी जंगल में जाकर के व्रत करेंगे, तो भगवान वहाँ पर लेके जाते हैं। इसका जो सूक्ष्मता से आचार्यों ने वर्णन किया है कि भगवान उस समय दो भेद कर दिए, क्योंकि जितने भी यदुवंश हुए उन सभी में देवता का अंश भी स्थित था। तो भगवान अब अपने जो लीला है उसको संवरण करना चाहते थे, तो उसमें जो देवता के जो अंश हैं उनको प्रभास क्षेत्र में ले गए, और जो द्वारकावासी थे वो तो नित्य वहीं वास कर रहे थे, और उनको ही ले जा करके वहाँ पर ब्राह्मणों को गाय, भूमि, सोना, ये सब करके वहाँ पर दान दिया उन्हें, और सभी का पूजन किया। और वे तथा तस्मिन् महापानम पपुर मैरे यकम मधु दिष्ट बिभ्रंशिता धियो यद्रवे भ्रश्यते मति। और ये सब करने के बाद व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है। लेकिन यहाँ पर ये सब करने के बाद भी उनमें क्या इच्छा हुई, उन्होंने क्या पिया, मैरेयक, मतलब ये एक नशा जैसे कुछ द्रव्य होता है, उसका उन्होंने पान किया, और उनमें नशा चढ़ा, और उसके बाद सब एक दूसरे को मारने लगे। जो यदुवंशियों में इतना मिलाप था, वे यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे।
और कोई तलवार से मार रहा है एक दूसरे को, कोई भाला से मार रहा है, कोई तीर मार रहा है, सब एक दूसरे की हत्या करने लगे। और जो छोटे छोटे मूसल के टुकड़े करके फेंके गए थे समुद्र में, वही मूसल के जो टुकड़े हैं वो छोटे घास के रूप में वहाँ पर उत्पन्न हो गए। और वह घास के बारे में बोलते हैं, एरक घास बोलते हैं, वो इतना मजबूत हुआ। वो घास के बारे में मैंने कई बार रिसर्च किया कि वो घास क्या था, तो अंदर से पोला और हरी हरी घास वो उगती है, अभी भी उधर उगती है एरका घास। और वह घास कैसा हो गया, वज्र के समान। घास से अगर किसी को मार देते थे वो मर जाता था। तो वह घास वज्र का काम करने लगा। और इस प्रकार से कोई भाला से, कोई बाण से एक दूसरे को मार दिए। सब पूरा यदुवंश जो है इस प्रकार से एक दूसरे को नष्ट कर लिया। तो देखने में तो लग सकता है कि देखो ये यदुवंश भी देखो नष्ट हो गया। तो यहाँ पे एक शिक्षा भी दे रहे हैं कि महापुरुषों के प्रति अपराध जो करता है वो बच नहीं सकता है, उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। ये एक शिक्षा, लौकिक शिक्षा के लिए, हम जैसे लोगों की शिक्षा के लिए। लेकिन ये क्या है, भगवान एक जादू की तरह दिखा रहे हैं। और फिर वही भगवान ब्रह्म शाप उपसृष्टा नाम कृष्ण माया वृतात्मनाम स्पर्धा क्रोधा क्षयम निन्ने वैणो अग्निर यथावनम। जैसे आप देखेंगे वन में बांस का टक्कर होता है, कोई वहाँ आग लगाने नहीं जाता है और उस आग से पूरा वन नष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये आपस के ही झगड़े से, आपस में कलह से झगड़ा उत्पन्न हुआ, झगड़े से सब एक दूसरे को मारे और पूरा यदुवंश समाप्त। और स्वयं भगवान भी लीला कर रहे हैं कि अब यदुवंश नष्ट हो गया है, तो भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपने दाएं पैर पर अपना बायां पैर, दाएं जंघे पर बायां पैर रख करके ऐसे पीपल के टेका लगा करके बैठ गए। उस समय भगवान का स्वरूप चतुर्भुज रूप था। बहुत सुंदर वर्णन है कि कैसा उनका स्वरूप था। और भगवान के पैर में कुछ चिन्ह दिख रहे थे, भगवान के चरणों में चिन्ह है। तो एक जो व्याध है उसको लगा ये हिरण की आंखें हैं। तो किस प्रकार से भगवान के पैर में मारा, एक टुकड़ा जो है, जो उस मूसल का मछली ने निगल लिया था और उस व्याध को उस मछली के पेट से वो टुकड़ा मिला, उसको अपने बाण में सेट किया और भगवान के पैर में चला दिया। भगवान के पैर में बाण लगा। और जब उसने, आचार्यों का मत है, कोई बोलते नहीं लगा, कई ऐसा भगवान लीला में दिखा भी सकते हैं लगने का। तो वो जब देखा, अरे भगवान आपको मैंने गलती से मार दिया, आप मुझे तुरंत नष्ट कर दीजिए, उस व्याध को साक्षात शरीर से भगवान उसको अपने धाम में भेज दिए। और स्वयं यहाँ पर दिखा रहे हैं कि मेरा पूरा यदुवंश नष्ट हो गया और मेरा भी अब दुर्गति हो गया। अब भगवान भी अपने आप को वहाँ पर अंतर्धान कर लिए। तो ये पूरा देख करके जो नास्तिक लोग हैं वो लोग तो यही देखते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं गुजरात में कि भगवान का वो स्थान है जहाँ पर भगवान की अंतिम क्रियाएं हुई हैं। ऐसा भी कुछ लोगों का, कुछ नास्तिक हैं ऐसा मत प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ऐसी लीला को दिखाए। तो अब साक्षात रूप में देखेंगे तो देखेंगे सारे यदुवंश एक दूसरे को शराब पी करके एक दूसरे को मार डाले। भगवान की भी ऐसी दुर्गति हो गई इस जगह में। लेकिन यह दुर्गति नहीं है, इसका गूढ़ रहस्य आचार्यों ने, विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने एक कथा के द्वारा, एक दृष्टांत के द्वारा समझाया है, एक जादूगर के दृष्टांत के द्वारा, कि किस प्रकार से भगवान ने एक लीला की। तो मैं इसको जल्दी से पूरा करता हूँ कि एक बार विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद बताते हैं कि एक बार जादूगर ने एक राजा ने बोला जादू मुझे देखना है। बहुत सारे जादूगर आए और जादूगर के परिवार वाले भी वहाँ पर आए और उन्होंने जादू में दिखाया बहुत प्रकार के। हम देखते हैं गांव में, शहर में जादूगर आते हैं, है ना, कि कोई रिंग के बीच से निकल जा रहा है, कोई टुकड़े टुकड़े कर देता है फिर जुड़ जाता है, कोई हाथ में कुछ नहीं है वहाँ पे सिक्का उत्पन्न कर देता है। तो बहुत सारे इस प्रकार से जादू को दिखाया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने बहुत सारे धन संपत्ति सब उन्हें समर्पित किया। लेकिन वहाँ पर धन संपत्ति के बंटवारे को लेकर के उन जादूगर के परिवार में भी आपस में लड़ाई हो गई और सब एक दूसरे को मारने लगे। एक दूसरे को मार करके सबने एक दूसरे को मार दिया
और जो जादूगर था वो विचार किया मेरा परिवार नहीं, सब नष्ट हो गया, मैं जी के क्या करूँगा। राजा से कहा मैं केवल जादू ही नहीं जानता हूँ, मैं योग सिद्धि भी जानता हूँ। वो तुरंत ही आसन लगाया और अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न करके राख में ढेर कर दिया और अपने संपूर्ण जितने परिवारजन जो मरे थे उनको भी वह जला दिया, सब वो नष्ट हो गए। राजा ये सब देखा, अत्यंत दुखी हुआ कि हाय कैसा जादू देखा मैंने, पूरा परिवार ही इसका समाप्त हो गया, ये कैसा जादू है। राजा बड़े दुखी हुआ कि मेरे कारण इनकी ऐसी दुर्दशा हो गई। बहुत दिनों तक दुखी रहा। फिर एक दिन राजा को एक लेटर मिला जिसमें वो जादूगर भेजता है कि मैं अपने परिवार के साथ सकुशल हूँ, सभी हम सब लोग अच्छे से अपने गांव में हैं, इस गांव में हम लोग रह रहे हैं, आनंद से हैं। आपने जो हमारे लिए नियोजित किया था संपत्ति धन जो भी उपहार, आप कृपया करके इस स्थान पर भिजवा दीजिए, हम लोग बड़े आनंद से हैं, आप भी आनंद में होंगे। तो एक इस प्रकार से एक दृष्टांत देते हैं कि भगवान जो ये लीला दिखाए अपने परिकरों को अलग करने के लिए, जो देवता के जो अंश थे उनको ही आपस में लड़वाया और उनको लड़वा करके उनके जो स्वर्ग आदि लोक हैं वहाँ पर उनको भेज दिया। और भगवान अपने नित्य परिकरों के साथ द्वारका में उस समय भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर यह लीला है जमदग्नि जी की, परशुराम जी की। तो हमें कभी यह नहीं समझना चाहिए कि इनको साक्षात इनको पाप ने स्पर्श कर लिया है, पाप ने स्पर्श नहीं किया है। यह ऐसी एक लीला है हम जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए। हरे कृष्णा। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।